नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो क्लास 9th का इंग्लिश का पेपर हुआ है, इसकी पूरी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप बने रहें। तो इस पूरे पेपर को अपन देखते हैं। तो देख भी सकते हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि क्या है। एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th 100 नंबर का पेपर आया था। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है देखेंगे आप। तो इसमें दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। तो 10 क्वेश्चनों का अपन को जवाब देना है पहले, लेकिन इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो इस पैसेज को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों। मैंने इस पैसेज को पढ़ लिया है आपका टाइम बचाने के लिए। तो मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का जवाब आपको दे देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आता है अपने पास में, जिसमें दिया जा रहा है कि हु वाज कैपेबल ऑफ प्लेइंग ट्रिक्स ऑन किंग। तो अपन सी बोल रहा है, तो इसका आंसर आएगा ए। फिर इसके बाद में चलेंगे अपन लोग दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, तो ये बोला जा रहा है डॉक्टर्स डिक्लार्ड दैट द किंग कैन बी कर्ड बाई। तो इसका आंसर आएगा डी आपके पास में। फिर इसके बाद में आएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में अपन से बोला जा रहा है पुश्ड द किंग व्हेन दे वर। तो थर्ड का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा डी। फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में बोला जा रहा है द डिजिट किंग वाज कर्ड बाई। तो फोर्थ में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से ए। फिर इसके बाद में अपने पास में 5 आ जाएगा। 5 में क्या बोला जा रहा है द किंग पनिश्ड द फुल 2। तो इसके बाद में आ जाएगा अपने पास में बी। 6 में बोला जा रहा है द किंग डायरेक्टेड द, यहाँ से बोला जा रहा है एग्जीक्यूटेशनर प्रीवेटली 2। तो इसका आंसर अपने पास में आ जाएगा 6 का सी आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं 7 में। तो 7 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था किंग्स मोटो अबाउट पनिशमेंट वाज। तो 7 का आंसर आ जाएगा ए। फिर अपने पास में है 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्या बोला जा रहा था इम्पैक्ट ऑफ मास्टर्स जोक ऑन पुल वाज सो डीप दैट ही। तो 8वीं का आंसर आ जाएगा सी। ये आपका सी आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ अनाउंस्ड फ्रॉम द ब्लो गिवन ऑप्शंस। तो इसका अपन को बोलना है, तो आंसर आएगा डिक्लेयर्ड। 10 क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्लेव फ्रॉम द ब्लो गिवन ऑप्शंस। तो इसमें आएगा मास्टर। इस तरह से पहला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, अपन को बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अपन को पैसेज दे रखा है इसमें भी, तो इसके पैसेज को भी के ऊपर भी अपन को आंसर्स करने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में आप लोग देंगे। तो ये एवरेस्ट के बारे में है, और जो एवरेस्ट पे जाते हैं उन पे चढ़ते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ज़्यादा विशेषकर संतोष जो एवरेस्ट पे गई थी, तो उसके बारे में ये पैसेज है, मैंने पूरा पढ़ लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन यहाँ से देखो क्या है कि वोट की काइंड ऑफ लैंड इज़ इंडिया। तो अपन से बोला जा रहा है ये। फिर ये बोला जा रहा है, तो ये अपन को, तो दोस्तों मैं एक साथ आप ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो क्वेश्चनों को आप खुद ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके जे तक दे रखे हैं दोस्तों, है ना। तो जे तक के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे। तो मैं आपको आंसर अभी बता देता हूँ सभी का एक साथ। यहाँ से अपने पास में आता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन था जिसके सभी ऑप्शनों के मैं आंसर यहाँ लिख रखा हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दूसरे में ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये आ जाएगा, सी का आंसर ये आ जाएगा, डी का आंसर ये है, ई का आंसर ये है दोस्तों। इस तरह से सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ दे रखे हैं। फिर अब अगर आगे चलते हैं आप लोग, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ये ई का आंसर होगा, एफ का आंसर ये, जी क्वेश्चन का ये होगा, एच का आंसर ये, फिर ये आई का हो जाएगा, ये आपका जे का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में भी इस पेज के ऊपर मैंने देखो 6ठे क्वेश्चन के आंसर, 7वें क्वेश्चन के आंसर और 8वें क्वेश्चन के आंसर भी लिख रखे हैं। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन के ऊपर। अब हम पूछ चुके हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं कि इमेजिन दैट यू आर सोनल।
आप सोनल समझो अपने आप को। बोला जा रहा है ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास एंड यू वर फादर इज ए पुअर फार्मर, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ योर फुल फ्री शिप्स के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर ये नहीं आता तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं, जिसमें तेरे का यू आर रोहित ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट ये ईमेल का एड्रेस है, यहाँ तक का ये ईमेल का एड्रेस। तो आगे क्या बोला जा रहा है, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज ए लेक्चर ऑन हाउ टू अस कंप्यूटर्स के लिए अपन से बोला जा रहा है। तो फिर उसके बाद में अपन से क्या बोला जा रहा है चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन में दोस्तों देख सकते हैं आपको एक स्पीच लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बोला जा रहा है राइट ए स्पीच ऑन, किसके ऊपर लिखना है, द वैल्यू ऑफ टाइम इन 8200 वर्ड्स यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग आउटलाइंस। तो नीचे वाली जो लाइन दे रखी है इनकी हेल्प लेकर के आप लोग स्पीच लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आता था आप लोग ये भी नीचे वाला भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी है दोस्तों। अब फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ही आपके पास इसी टाइप से है, जिसमें बोला जा रहा है सम आउटलाइंस आर गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ दिस एंड यू ओन आइडियाज़ राइट ए स्टोरी। एक स्टोरी लिखना है इन अबाउट 50 to 70 वर्ड्स एंड यहाँ से दे रखा है असाइनमेंट टाइटल द एंड मोरल, ये अपन से दे रखा है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से और फिर इसको कर देंगे। अगर ये नहीं आता तो इसके हथवाड़ा देख सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो अब चल रहा हूँ मैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 में अपन से ब्लैंक भरना है। तो बोला क्या जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो दोस्तों मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो पहला है, तो इसमें ही जनरली टू द ऑफिस विथ मी, तो यह आएगा गो। फिर दूसरे में बोला जा रहा है ये, तो आई इन द नेक्स्ट, यहाँ से रिटर्न है तो रिटर्न का आपको लेना है यूज। तो इन द नेक्स्ट वीक, तो यह आएगा विल नेक्स्ट, क्या आएगा, विल रिटर्न, क्या आएगा, विल रिटर्न आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें बोलते हैं, तो इसमें अपने पास में क्या आ जाएगा देख सकते हैं आप लोग, छठे का सी की बात करते हैं। तो सी में आ जाएगा आपके पास केम, क्या आ जाएगा, केम, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट की बात करते हैं। तो लास्ट में अपने पास में आ जाएगा यहाँ से हैड गोन, क्या करेंगे, हैड गोन आप कर देंगे इसके अंदर, लास्ट वाले के अंदर। अब 7 क्वेश्चन में बात करें, तो 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम ही अपन को ब्लैंक्स भरने हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। तो पहले के अंदर की बात करते हैं, तो इसमें आ जाएगा हु। दूसरे के अंदर बात करते हैं तो इसमें आएगा हुज। ऐसे 8वें क्वेश्चन में इसमें प्रोनाउन अपन को पढ़ना है। तो इस पहले के अंदर आएगा ए, दूसरे के अंदर आएगा आपके पास एनी, तीसरे के अंदर आ जाएगा ऑल। इस तरह से आप लोग इसका भी कर सकते हैं। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम ही आपके पास में है, इसी तरह से है। तो अपन को फिर से इसको पढ़ना है, जिसमें अपन से बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में द कैट जंप्ड, फिर यहाँ से द रिवर, तो ये अपने पास में आएगा शुरू वाले में ऑन इन टू। दूसरे की बात करें योर टेबल इज, तो ये आ जाएगा ऑन। तो नेक्स्ट में दे रखा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट राम एंड सीता, तो यह आएगा अमोंग। आप पहुंच जाते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन में। तो 10वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो फिर से अपने पास में पैसेज आ चुका है दोस्तों। इस पैसेज को फिर से पहला दूसरा क्वेश्चन किया था, इसी तरह पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर अपन को बताना है। दोस्तों ये एवरेस्ट के ऊपर है, और जो संतोष पर्वतारोही थी जो एवरेस्ट पे गई थी, तो उसके बारे में ये डिटेल लिखी हुई है। मैंने पैसेज पूरा पढ़ लिया है, तो आप भी देख सकते हैं। इसमें आप लोगों के पास में दोस्तों यहाँ से ए से लेके एच तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सभी का जवाब अपन को देना है। तो क्वेश्चन को तो आप खुद पढ़ लीजिए आराम से, और अगर किसी को दिक्कत आती है तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके भी आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ सभी क्वेश्चनों के आंसर की। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन है ये, 9वें का पहले में ये, दूसरे में, तीसरे में ये आ रहा है। फिर 10वें क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो 10वां क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है, देखो
पहले में आएगा ये, दूसरे में ये आ जाएगा, तीसरे में सी में ये आ जाएगा, डी में ये, ई में ये और एफ में ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करें तो यहाँ से जी होगा और ये एच हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे, आराम से देखेंगे एक एक को और फिर आराम से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देख रहे हैं दोस्तों अपन 11वां क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन को देख सकते हैं, बोला जा रहा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड के अंदर देना है किसी 2 क्वेश्चनों का। तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए 6 नंबर के। जैसे पहले में ही दे रखा है आपको, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू, जैसे ये दे रखा है। दूसरे में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, इसके हिसाब से आपको करना है। फिर इसके बाद में ये 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, थोड़ा सा कट रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में किसी एक पे देना है। तो अपने पास 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक के ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। अब जितने भी बुक के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो है, ये आपका नेक्स्ट 13 नंबर का आ जाएगा, ये आपका 13 नंबर का है। फिर इसके बाद में ये आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सब बुक के हैं। तो बुक के क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो फिर इसके बाद में अपने पास में आता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15वां आ जाता है। फिर 16 क्वेश्चन अपने सामने फिर से आता है। तो 16 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये भी बुक की का है। आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड, किसी एक के ऊपर लिखना है। चाहे तो आप ए वाले पे का आंसर बता दो, चाहे बी वाले में। आपका ये चैप्टर्स के नाम है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर जो 17 क्वेश्चन है, ये भी आपका इसी तरह से बुक ही का है। फिर 18 क्वेश्चन है, ये भी 30 वर्ड्स में जवाब देना है। 19वां क्वेश्चन है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये अपने पास में ये दे रखा था। इसमें बोला जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर। शुरू में दे रखा व्हाट इज द जोहन्सी सफरिंग फ्रॉम, तो ये आएगा ए बी। फिर अपने पास में आएगा कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पुट आउट द फायर, तो इसका आ जाएगा अपने पास में ये। फिर थर्ड का ये आ जाएगा इस तरह से, और फोर्थ का भी आपका आंसर आ जाएगा आपके ये। तो दोस्तों यहाँ से अपन ने देख लिया सभी। तो पूरा पेपर पूरा होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।